हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एज ए टॉपिक पर वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ कोको कोला की आप डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा अगर आप अपने एरिया में चाहते हैं कोको कोला की डीलरशिप लेना तो इसमें आसानी से ले सकते हैं। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने भी हम न्यू बिजनेस से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कोको कोला बिजनेस जो है बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। इसकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड है और गर्मी के सीजन में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। कोको कोला की मैं आपको बताना चाहूँ डिफरेंट तरीके के जो है प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है आपको 3 टाइप की पैकिंग में जो है कोको कोला का जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है। पहला होता है प्लास्टिक में, दूसरा होता है गिलास में, तीसरा होता है कैन के अंदर भी आपको ये प्रोडक्ट जो है मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस टाइप की जो है डीलरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको ऑफिस भी बनाना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक स्टॉक रूम की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आप अपना स्टॉक रखेंगे। गाड़ी को खड़ी करने के लिए भी जगह चाहिए, कस्टमर से बात करने के लिए भी जगह चाहिए। तो इन सब में जो आपको कम से कम अगर जरूरत पड़ती है, जो रिक्वायरमेंट होती है एरिया की, वो पड़ती है यहाँ पर 1500 से लेके 4000 स्क्वायर फीट। आपको 1500 से लेके 4000 स्क्वायर फीट एरिया की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको एक कमर्शियल व्हीकल्स भी लेना होता है, जिससे कि आप जो है जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सके या फिर पहुंचा सकें। ठीक है, तो आपको एक कमर्शियल व्हीकल भी खरीदना होता है। यहाँ पर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम कोको कोला की डीलरशिप ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 7 से 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा अगर आप रखना चाहते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, एक मार्केटिंग के लिए एक पर्सन की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ आपको एक ड्राइवर चाहिए होता है, एक लोडर चाहिए होता है, और साथ ही साथ आपको हेल्पर भी यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ पर 7 से 8 जो है मैन पावर यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 7 से 8 लोगों को आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, सीसीटीवी की जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, चेयर की जरूरत पड़ेगी, काउंटर बनवाना होगा आपको, और डिफरेंट टाइप की आपको रैक बनवानी होगी जहां पर आप अपने स्टॉक को रख सकें। ठीक है, तो इन सब चीजों की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एसी भी लगवाना होगा, क्योंकि ये आइटम आपका ऐसा है जो कोल्ड स्टोरेज जगह पे आपको रखना होगा जहां पर ये सही तरीके से रख सके। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनको अच्छी ठंडक की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर एक एसी भी लगवाना होगा। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और बिजनेस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ में जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो जाएगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा, जहां पर आप ओपन करना है उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेंगे। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के कुछ आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होंगे, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होंगे, और बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगाने होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको शॉप एक्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको ट्रेड लाइसेंस भी बनवाना होगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर भी लेना होगा, और FSSAI में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी लागत आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपकी लागत कम से कम अगर आप देखें तो 20 से 30 लाख रुपए की लागत यहाँ पर आपकी आएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा या कितना मार्जिन मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रॉफिट जो है टोटल डिपेंड करता है सेल के ऊपर, आप कितनी सेल निकाल रहे हैं। ठीक है, जितना आपका माल बिकेगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम मार्जिन की बात करें तो अनुमानित जो मार्जिन होता है वो आपको ग्रॉस जो है 15% तक मिल जाता है। यहाँ पर आपको 10 से 15% तक आराम से मार्जिन मिल जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट में आपको 3% से लेके 15% या 30% तक भी मार्जिन मिल जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टाइप का आपको मार्जिन मिलता है। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं टारगेट कस्टमर। हमारे ऐसे कौन से कस्टमर होंगे जो हमारे यहाँ से ज्यादा बल्क क्वांटिटी में माल को खरीदेंगे। ठीक है, तो हमें अपने जो कस्टमर होंगे, जो टारगेट कस्टमर होंगे, उनके ऊपर फोकस करना होगा। यहाँ पर हमारे जो लोकल रिटेलर होंगे उनको माल अपना बेचेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो कैटरिंग इंडस्ट्री है उसको हम सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम होटल एंड रेस्टोरेंट को भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉर्पोरेट के भी ऑर्डर ले सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट तरीके की जितनी भी कैंटीन है आपके आसपास एरिया में
उनसे भी आप यहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं, उनको भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एमएनसी कंपनीज। आपको एमएनसी कंपनीज से भी ऑर्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जो है स्कूल और कॉलेज की जो कैंटीनें होती हैं वहां पर भी इसकी सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी यहाँ पर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप के ऊपर आपको ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक जो है बिकती हुई मिल जाती है। तो आप जो है अपने नियरेस्ट जो भी आपके एरिया के नियरेस्ट जो बस स्टॉप है वहां पर भी आप इसको सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन की जो कैंटीन और स्टॉल्स होते हैं वहां पर भी आप इसको सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई डीलरशिप, या फिर हम कह सकते हैं कि कोको कोला की डीलरशिप के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कोको कोला की डीलरशिप के लिए आपको कोको कोला की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर जाना होगा। जैसे आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट के नीचे आपको सबसे नीचे आप जब आएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा मेल आईडी, दूसरा होगा नंबर होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो होगा एक उसमें फॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है मेल कर सकते हैं। मेल में जो है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितनी भी चीजें आपके पास है, आपकी जो लोकेशन है वो सारी चीजें डाल के, जितना भी आपके पास पहले का एक्सपीरियंस है, किसी डीलरशिप आपने ली हुई है किसी चीज की, कोई बिजनेस किया है तो वो भी वहां पे आप मेंशन करके उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट अस का नंबर होगा, उससे आप बात करेंगे तो वो भी आपकी यहाँ पर हेल्प कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में नीचे जो सबसे नीचे होगा वो होगा एक फॉर्म होगा, ठीक है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसके अंदर एक फॉर्म आएगा, ठीक है। उस फॉर्म को आपको फिल करके सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे आप उसको सबमिट कर देंगे तो कंपनी की तरफ से आपके पास जो है 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते के बीच में, 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपके पास कॉल आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास जो है एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके एरिया में पहले से डीलरशिप है तो यहाँ पर आपके चांस जो है ना बहुत कम रहते हैं कि आपको डीलरशिप मिलेगी, क्योंकि कंपनी वहीं पर ज्यादा डीलरशिप देती है जहां पर उसका कोई डीलर ना हो, ठीक है। अगर आपके एरिया में पहले से डीलर है तो फिर वहां पे आपको डीलरशिप मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके एरिया में कोई डीलर नहीं है और वो जगह पहले से खाली है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डीलरशिप मिलने के बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस टाइप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अप्लाई कर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने इस बिजनेस से रिलेटेड आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।